नतीजे नहीं आए, लेकिन इसको लेकर अब राजनीतिक विश्लेषण भी शुरू हो गया है कई सारे सवालों के साथ। दलित सीटों पर क्या हुआ? वोटिंग से पहले सोनिया गांधी से मिली शैलजा। क्या कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों के बीच में जो टसल हमें नजर आई, जो रस्साकशी हमें नजर आई, जो नाराजगी नजर आई, आपने देखा तस्वीरों में कि राहुल गांधी बाकायदा दोनों के हाथ मिलाते मंच पर नजर आए थे। क्या वो दूरियां मिट गई थी? क्या दोनों के बीच में ये जो खटास थी, दरार थी, क्या ये कांग्रेस के लिए ये उलट साबित हुआ? बिल्कुल, और निश्चित इसमें एक समय तो कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने तक की चर्चाएं शुरू हो गई थी। निश्चित तौर पर इसका नुकसान तो हुआ होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाट और दलित वोटर दोनों का सपोर्ट कांग्रेस को मिला था, लेकिन ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और यहां अगर जो अभी तक के रुझान है, अगर इनको सही माने तो पूरी तरह से यहां बीजेपी हावी होती हुई नजर आ रही है और बहुमत की ओर आगे बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में जाटों के बीच भी सीएम पद को लेकर के क्या कंफ्यूजन हुआ? एक चीज तो साफ है कि यहां दिख रहा है कि हरियाणा में इस बार मुकाबला बाइपोलर था, यानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का हो रहा था, और जो दूसरी पार्टियां थी, चाहे जेजेपी हो, आईएनएलडी हो या आम आदमी पार्टी, ये लोग बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाए। लेकिन क्या इन छोटी पार्टियों ने नुकसान पहुंचाया? और ऐसे में दलित सीटों को लेकर के अगर वोट बटे होंगे तो इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ होगा। चुनाव के नतीजों के बाद अगर किसी पार्टी की हार होती, चाहे वो बीजेपी की हार हो, चाहे वो कांग्रेस की हार हो, या फिर किसी और पार्टी की हार हो, मंथन का दौर शुरू हो जाता है। ये आप कह सकती हैं पंखुड़ी पाठक जी की ये बहुत जल्दबाजी में पूछा गया सवाल है, लेकिन अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं तो क्या ये फैक्टर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कांग्रेस पर भारी पड़ गया? क्या कुमारी शैलजा हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ चुकी हैं। कुमारी शैलजा जी, हरियाणा में आपके उम्मीदों के अनुरूप फिलहाल तो रुझान नजर नहीं आ रहे हैं, क्या ये नतीजे में तब्दील हो जाएंगे? और तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? ईवीएम पर ठीक रहा? कुमारी शैलजा जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंखुड़ी जी, यही सवाल जो प्रत्युष जी ने आपसे पूछा था, इसका रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो नतीजों के बाद के सवाल हैं कि क्या होगा अगर ये नतीजा आया, वो तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जिस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट तरह से हारती नजर आ रही है और ज्यादा क्लियर मेजॉरिटी जहां कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में दिख रही है, जहां एक दशक से भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर को चला रही है, रूल कर रही है, वहां पे भाजपा प्रवक्ताओं से कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। उनसे नहीं पूछा जा रहा कि आपने ऐसा क्या कारनामा किया जो आज आपके खिलाफ ऐसे नतीजे आए हैं। आपने तो बहुत बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक वहां पे खेले थे, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन ये सवाल जहां क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस की दिख रही है वहां पे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। हमसे वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि नतीजों के बाद मंथन करने के बाद जिनका जवाब दिया जा सकता है। पंखुड़ी पाठक जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बीजेपी से भी हम सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से कई नेता तो इससे छिटक रहे हैं, कुछ लोग इसका जवाब भी दे रहे हैं। मैं राजीव जेटली आपके पास आ रहा हूं, मैं अभी जम्मू कश्मीर नहीं जाऊंगा, मैं ईवीएम पर ही आता हूं। ईवीएम पर तो सवाल कांग्रेस उठाती रही, लेकिन कांग्रेस से पहले तो बीजेपी का इतिहास रहा है। आपकी पार्टी के एक सांसद ने बकायदा किताब भी लिख दी जिसमें ईवीएम को दोषी ठहराया गया था। यह कहा गया था ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। प्रेजेंटेशन रखी जाती है जी। हमने बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनवाइट किया कि आप आइए, चैलेंज कीजिए, किसी भी तरीके से चुनौती दीजिए और ईवीएम को चेक करवाइए। और बार बार कुछ राजनीतिक पार्टियां गई, कुछ तो गई नहीं। ठीक है। जो सबसे ज्यादा इल्जाम लगाने वाली थी वो गई नहीं। मतलब उन्हें ये पता था कि ये केवल एक शगुफा है, राजनीतिक एक स्टंट है हमारा, इसको केवल इस हथियार को केवल उस वक्त पे इस्तेमाल करना है जिस वक्त पे हम हारते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सर आपके पास मैं लौटूंगा। पंखुड़ी पाठक जी, कुमारी शैलजा को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति थी। एक समय तो ऐसी चर्चाएं चलने लगी थी कि वो कहीं बीजेपी में ना चले जाए, कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई। थोड़ा सा इसको पहले क्लियर कर लेने की जरूरत थी पार्टी को। देखिए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे लगता है आधी से ज्यादा जो कहानियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के फिर वो मीडिया में परोसी जाती हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। कुमारी शैलजा जी से भी जब पूछा था, मुझे लगता है बहुत ही गहरा और भावुक करने वाला जवाब उन्होंने इस मुद्दे पे दिया था कि वो जीवन भर कांग्रेस के साथ रहेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अशोक तंवर, जो एक बड़ा दलित चेहरा है, वो वहां से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो टूट
फूट किस पार्टी में हुई है वो तो साफ है कि कौन से पार्टी का बड़ा दलित चेहरा किस पार्टी में आया, सबने वो देखा। और जहां तक दलित समाज की बात है, मैं फिर ये बात कहूंगी कि पूरी तरह से दलित समाज पूरे देश का, सिर्फ हरियाणा का नहीं, आज मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। राहुल जी जिस तरह से दलितों की, पिछड़ों की, वंचित समाज की आवाज उठा रहे हैं, सबका समर्थन उनके साथ है। अगर कोई दिक्कत नहीं थी पंखुड़ी जी, अगर इस रुझान के मुताबिक कोई हम अगर शैलजा जी की कोई नाराजगी नहीं थी तो उनके जो बयान आ रहे थे कहीं ना कहीं उसमें दर्द छलक रहा था। राहुल गांधी जी को मंच पर जो है दोनों का हाथ मिलवाने की नौबत क्यों आन पड़ी? कहीं ना कहीं वोटर जो था उसके मन में ये गया तो होगा, भ्रम की स्थिति तो थी, ये तो स्वीकार करना होगा पार्टी को। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सब लोग अपनी बातें रखते हैं। जितने बड़े नेता हैं, कोई इस तरह का किसी को रोका तो जाता नहीं है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में होता है कि सिर्फ एक दो लोग हैं वही जवाब देंगे, वो भी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देंगे, बाकी लोगों को बोलने का कोई फ्रीडम ही नहीं है। तो उस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी में नहीं होती है। मुझे लगता है शैलजा जी ने चुनाव के बीच में कई बार स्पष्ट अपना जवाब दिया कि कांग्रेस को जिताने का मैसेज उन्होंने कई बार दिया। बीजेपी ने भी हवा दी। राजीव जेटली जी, नहीं, आप ये देखिए कि इससे पहले भी इनके एक दलित नेता होते थे। वो अलग बात है कि लास्ट मोमेंट पे क्यों चले गए वो तो उनको पता होगा, लेकिन दलित नेता थे, उनकी गर्दन तोड़ी गई, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, हमने उनको सम्मान दिया। हमें लगा कि ये इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने दलित नेता की दुर्गति करी है तो हमें इसको सम्मान देना चाहिए। हमने उनको टिकट भी दी, लोकसभा की चुनाव भी लड़वाया और वो हार गए। उसके बाद भी हम उनको सम्मान देते रहे, लेकिन आप तो ये भी कोशिश कर रहे थे कि कुमारी शैलजा आपकी तरफ आ जाए, आपकी पार्टी में आ जाए। नहीं, जो कुमारी शैलजा तो जो एक सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रही थी, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी, वो अपनी समाज की नाराजगी जाहिर कर रही थी कांग्रेस के प्रति। वो बता रही थी कि अपमानित मुझे किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है, अपमानजनक शब्द बोले जा रहे थे दलित समाज के लिए। तो ये नाराजगी उनकी बिल्कुल वाजिब थी। वो बता रही थी कि किस तरीके के मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं। और देखिए, दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, मैं हुड्डा साहब का नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। तो आप ये सोचिए, जब आप ही की पार्टी का नेता, दलित नेता, आपका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या उम्मीद करते हैं वो समाज? पंखुरी पाठक, जिसको आप सोचते थे आपके प्रति वोट करेगा, वो समाज आपको देगा। पंखुरी पाठक जी, एक बयान कुमारी शैलजा जी का आया था एक जगह, जब उनसे ये सवाल पूछा पत्रकार ने कि आपकी भूपेंद्र हुड्डा जी से आखिरी मुलाकात या बात कब हुई थी, तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं। तो ये दूरी तो कुमारी शैलजा जी के बयान में साफ झलक रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ कुमारी शैलजा जी के दूरियां कितनी। देखिए, कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है। कई बार मतभेद हो जाते हैं लोगों के बीच में, जैसे आम लोगों के बीच में होते हैं, नेताओं के बीच में भी होते हैं, लेकिन लीडरशिप ने उस पे काम किया। और नहीं तो मतभेद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप ऐसा कहेंगे कि नहीं सवाल ही किया। अनिल विज जी जो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, अनिल विज जी मीटिंग के बीच से छोड़ के चले जाते हैं। बस फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में आजादी है। किसी को रोका नहीं जाता, किसी की गर्दन नहीं पकड़ी जाती, किसी को दबाया नहीं जाता। तो जिसका जो भी कोई भी अपने सेंटिमेंट्स अगर नहीं, कोई भी अपनी बात रोकने, किसी को भी बोलने से रोका नहीं जाता, इसीलिए वो बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुमारी शैलजा जी ने कई बार स्पष्ट जवाब दिया। और सिर्फ यहाँ एक या दो नेताओं की बात नहीं, यहाँ पूरे समाज की बात है। और पूरा दलित समाज, पूरा वंचित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ है, जो कि बहुत स्पष्ट तरह से हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा और अभी भी आपको दिखाई देगा। मैंने इसीलिए सवाल राजीव जी से भी पूछा था कि आपने भी हवा देने की बहुत कोशिश की। इनसे पूछिए कि इन्होंने अशोक तंवर जी का कौन सा अपमान किया था जो उनको भारतीय जनता पार्टी के मंच से उतर के कांग्रेस के मंच पे आके ज्वाइनिंग करनी पड़ी। और गंभीर बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज को किस तरह से दबाया जाता है। तो आपने ऐसा क्या किया था अशोक तंवर जी के साथ? पाला बदला। ठीक है, हमारे साथ कुमारी शैलजा जुड़ चुकी है। कुमारी शैलजा जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। अभी तक के जो रुझान है इसको लेकर के क्या कहेंगे? बीजेपी बहुमत हासिल करती दिख रही है हरियाणा में। अभी ये ट्रेंड चल रहा है और बड़ा स्लो ट्रेंड आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं क्यों स्लो कर दिया है, ये काउंटिंग स्लो की है या अपडेटिंग स्लो की है, मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट
थोड़ी बहुत छनकर आ रही है कि बहुत क्लोज दिख रहा है। और इतना बीजेपी का आप विन सिर्फ इस ट्रेंड से मत जाइए, क्योंकि सुबह भी ट्रेंड था, अभी भी ट्रेंड है, और अभी आने वाले कुछ घंटों में फिर तो कुमारी शैलजा जी, आपका फाइनल अनुमान रिजल्ट क्या कह आने रहा है? तक कुमारी शैलजा जी, मुझे विश्वास है। पिछली बार कुमारी शैलजा जी 21 का आंकड़ा था आपका, इस बार आपका अनुमान क्या कह रहा है? कांग्रेस ने तो 60 से 70 सीट का दावा किया। 60 से 70 सीट आ जा रही है कांग्रेस की हरियाणा में। हेलो कुमारी शैलजा जी, मैं सवाल दोहराऊं, पिछली बार 31 का आंकड़ा था आपका, इस बार कांग्रेस का दावा 60 से 70 सीटों का था। रुझान आप भी देख रही हैं, आपको लग रहा है कि 60 से 70 सीट कांग्रेस का दावा वो सच साबित होगा, या 30 से 31 में सिमट जाएगी कांग्रेस? देखिए, थोड़ा और इंतजार करते हैं हम। अभी मैं एकदम इधर या उधर कहना ठीक नहीं समझती। थोड़ा और इंतजार करते हैं, 2-1 घंटे और। जी मैम, क्या किसी तरह की नाराजगी थी आपके मन में? क्योंकि अब जो है राजनीतिक विश्लेषक इन आंकड़ों को देख करके ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दलित वोटर्स थे, आपके समाज के वोटर्स थे, उनके मन में भ्रम तो गया कि हमारी नेता के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है। ऐसा था क्या? देखिए, हमने जमीन पर काम किया है और सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, तो ये कोई बातें नहीं, कुछ बातें होती हैं पार्टी की अंदरूनी होती हैं, लेकिन जब हम पब्लिक में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और वो आपने देखा भी। एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है, चुनाव के दौरान भी उठा, कि आपके और हुड्डा जी के बीच की दूरी ये कांग्रेस पर भारी पड़ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जमीन पर सबने काम किया है। जी, आपको लेकर कैंपेन में, रैली में कुछ टिप्पणियां भी की गई थी कुमारी शैलजा जी। आपने यह भी कहा था कि मैं क्यों जाऊं वहां पर। कई रैलियों में आप एक साथ नहीं देखे, राहुल गांधी को मंच पर आकर आप दोनों का हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने हाथ छोड़ा, आप दोनों ने अपने हाथ अलग कर लिए। अरे आप ये बात कर रहे हैं अलग हाथ करने का क्या? आपकी मुस्कुराहट में, और जरूरी नहीं होता कि बहुत सारे जवाब छिपे हैं। जी कुमारी शैलजा जी, अगर आपकी बात की जाए, आप नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री बनी थी और सबसे कम उम्र की मंत्री बनने का रिकॉर्ड आपका रहा था। बहुत सीनियर नेता आप रही हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जगह जो आपको मिलनी चाहिए थी, वो थोड़ा पहले मिल जानी चाहिए थी आपको? आप काफी सीनियर नेता थी, आपको वो जगह जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, जूनियर नेता आगे बढ़ गए। जगह की कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कांग्रेस जो काम हमें देती है, जितनी जिम्मेवारी देती है, उसको हम निभाते हैं। मैं अपने लिए तो कह सकती हूँ कम से कम, आई एम अ ट्रू सोल्जर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एक बात तो है कुमारी शैलजा जी कि आप हर सवाल का बेबाकी से जवाब देती है, तो इस सवाल का भी जवाब जरूर दे दीजिएगा। आज आपकी हुड्डा जी से बात हुई है क्या नतीजे वाले दिन? जी, आज आपकी बात हुई है हुड्डा जी से फोन पर? आज तो नतीजे वाला दिन है, बड़ा दिन है आज। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आज आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी तो आप लोगों से ही बात हो रही है अभी सुबह क्यों? से। आपने कहा कि आप से। कांग्रेस तो एक टीम की तरह लड़ती है, टीम की तरह चुनाव में जाती है। आखिरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कब आपकी फोन पर बात हुई थी, या आमने सामने रूबरू हुए थे आप दोनों? अभी थोड़े दिन पहले ही ना, जब हम कैंपेन कर रहे थे साथ में, ज्यादा दिन तो नहीं हुए। जी, क्या वाकई में दूरी है क्या आपके और हुड्डा जी के बीच में? देखो, पार्टी के सिपाही हैं, इसमें दूरी नजदीकी का कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं। जी शैलजा जी, अगर बात करें कि इस बार जो टिकट का बंटवारा हुआ, कुमारी शैलजा के कितने समर्थकों को टिकट मिला? कितना आपको जो है आपके वो जो समर्थक थे, आपके नेता थे, उनको टिकट मिला? सब मेरे समर्थक हैं और सब कांग्रेस के समर्थक हैं। नहीं, इसमें जो ये भी टिकट बंटवारे पर कोई नाराजगी नहीं थी आपकी? देखो, नाराजगी ये कुछ नहीं होती, उम्मीदें होती हैं। अब एक एक सीट पर 80-80 लोग कम से कम टिकट मांग रहे थे जी, तो इसमें नाराजगी की बात नहीं होती। मिलती अच्छा, तो एक कांग्रेस ने कांग्रेस का उम्मीदवार होता है और उसके लिए हम सब काम करते हैं। जी 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 जी। अच्छा, कांग्रेस ने अपना कोई घोषित सीएम घोषित नहीं किया था,
तो हम क्या माने, किसके चेहरे पर हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा? और अगर जीत होती है तो उसका दारोमदार किस पर जाएगा? हार होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑपोजिशन में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जी। कोई चेहरा घोषित नहीं किया जाता ऑपोजिशन में। अच्छा, जाटलैंड में, थैंक यू। जाटलैंड में बीजेपी को, एक लास्ट सवाल मैम, एक लास्ट सवाल पहुंचा, एक लास्ट सवाल। जाटलैंड में कांग्रेस को चोट लगी, जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं, अभी लेट्स नॉट प्रीएम्प्ट एनीथिंग। अभी एकदम हम ऐसे जल्दबाजी में कुछ ना कहें, कुछ ना बोलें। पूरे हरियाणा के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो कुमारी शैलजा, बिल्कुल एक बात तो है चंदन की, कुमारी शैलजा जी बहुत ही बेबाकी से हर सवालों का जवाब, जब भी आप इनसे बात कीजिए तो बिल्कुल राग साफ ये बात करती हैं, और इनकी मुस्कुराहट में कई सारे जवाब छिपे हुए थे, बिल्कुल, और सवाल भी छिपे थे। बिल्कुल। और कुमारी शैलजा जो कि बहुत ही सीनियर नेता रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी की बातें सामने आती रही थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा में अगर कांग्रेस की हार होती है, क्योंकि रुझानों में यही दिख रहा है कि बीजेपी काफी बड़े अंतर से जीत हासिल करती हुई दिख रही है अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, तो इसके पीछे बड़ी वजह हुड्डा और शैलजा की तकरार हो सकती है। शैलजा को सीएम उम्मीदवार घोषित न करने से दलित वोटर नाराज हुए, और ये लोकसभा के बाद इस बार विधानसभा में उन्होंने अपना मिजाज बदला, और शायद यही वजह रही कि यहां बीजेपी लीड करती हुई अब नजर आ रही है। 48-36 यहां पर अभी तक का जो डेटा है वो दिखा रहा है। हालांकि अभी भी बहुत ही ये कहा जाए कि सिर्फ बहुमत से 2 सीटें ज्यादा बीजेपी नजर आ रही है, और थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर शैलजा फैक्टर को लेकर के चर्चा होगी जरूर। देखिए, इसमें एक बात गौर करने वाली ये भी है कि जब हम जाट और दलित फैक्टर की हरियाणा में बात कर रहे हैं तो 20 से 25 सीटें जो हैं वो दलित वोटर, इसका असर है इन सीटों पर, और वहां पर जो सीटें आरक्षित है लगभग 17 सीटें आरक्षित हैं। तो अगर जाट और दलित वोटर अगर इंटैक्ट हो गया तो समझिए जीत सुनिश्चित है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दूरी, क्या ये वोटिंग पैटर्न में भी नजर आई? ये सवाल खड़े हो रहे हैं रुझानों को लेकर। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड साफ है, कांग्रेस कह रही है, जैसा कि कुमारी शैलजा जी ने अभी कहा हमारे साथ बातचीत में, कि अभी 2 घंटे और इंतजार कीजिए तब तस्वीर साफ आएगी। हरियाणा की जनता अभी भी कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत बड़ी चर्चा अब चल रही है कि हरियाणा में शैलजा वर्सेस हुड्डा जैसे जो नैरेटिव बन गया था वो कहीं ना कहीं पार्टी पर भारी पड़ा है, जो काफी दमदार नजर आ रही थी कांग्रेस, मतों का बिखराव हुआ। बिल्कुल, अब ऐसा कह सकते हैं, जिस तरह से रिजल्ट्स दिख रहे हैं, जो रुझान अभी आ रहे हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब भी अभी मीटिंग कर रहे हैं जहां हम बैठे हैं, इसके पीछे एक जगह पे हुड्डा साहब ना अपने घर पे हैं ना कार्यालय पे हैं, चुनाव कार्यालय, कहीं और बैठ कर मंथन कर रहे हैं। तो इस कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है। क्या दिक्कत हुई है ये मंथन करना पड़ेगा, लेकिन जो दिख रहा है, दिख ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी में क्लैरिटी नहीं थी कि सीएम कौन बनेगा। अब सीएम कुमारी शैलजा बन जाएंगी, इसको इस बात का जाटों को कहीं नाराजगी तो नहीं हुई? जाटों ने वोट नहीं दिया कुछ इलाके में। ये बात था कि अगर ज्यादा सीटें आती है, 50, 55, 60 आती है, तो कुमारी शैलजा भी सीएम बन सकती है। अगर दलितों को ऐसा लगा कि कुमारी शैलजा को इग्नोर करके चल रहे हैं, 10 दिन तक उन्होंने कैंपेन नहीं किया, जो अभी बात वो मान रही है कि 10 दिन तक कैंपेन नहीं किया, 10 दिन के बाद वो मैदान में आई, तो दलितों को ऐसा लग रहा था कि फिर से जाट ही डोमिनेट करेगा, तो हम क्यों वोट दें? हम जाट को सीएम बनाने के लिए हम क्यों वोट दें? तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहा। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इस कंफ्यूजन में दोनों कौम का वोट मिले, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे, वो वाली स्थिति भी होती है ऐसी स्थिति में। तो कहीं ना कहीं जाट और दलित दोनों वोट जो एक साथ होने चाहिए थे वो मिल नहीं पाए कांग्रेस को, और इसका नतीजा आपको दिख रहा है रिजल्ट में। क्योंकि जाट लैंड में कांग्रेस ऐसा मान रहा है कि जाट भी बीजेपी को वोट दिया है। 20% से 30% वोट जाट लैंड में बीजेपी को मिला है। और अदर देन जाट प्लस जाट, रवि, कहा जाता है कि जाट जिस ओर जाएगा उसकी ठाठ हो जाती है, मतलब जाट जो है वो ठाठ दिलाता है। अब विट्ठल जी मुस्कुरा रहे हैं। विट्ठल जी, ये बताइए कि यहां पर किसने किसके साथ खेल कर दिया? देखिए, जहाँ तक हरियाणा का लगता है, मुझे लगता है कि जो एक दलित वोट कुमारी शैलजा का था वो वहाँ पे खेला हो गया है, और इंटरनली भी कुछ जो हमारे पास सूचना है तो वो हो चुका है वहाँ पे। और मुख्यतः से आपको ये समझना होगा कि हरियाणा के जो वोटिंग पैटर्न रहा है, जो पोलराइजेशन की बात कुछ जिलों में की गई थी, जो एंटी हिंदू पोलराइजेशन वहाँ पे जैसे नू में हुआ या फिरोजपुर सीकरा में हुआ, वो पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन बाकी शहरों में हो गया। ठीक है, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा दावा है, ईसी यानी चुनाव आयोग डेटा अपडेट नहीं कर रही है, ये ट्रेंड बदलेगा, सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है।
हमारे डेटा में कांग्रेस आगे चल रही है और इसको लेकर के बकायदा चुनाव आयोग तक कांग्रेस की शिकायत भी एक पत्र के जरिए पहुंच चुकी है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, सुनिए। ये तस्वीर अभी बहुत जल्दी पलटेगी और तस्वीर पलटते हुए देर नहीं लगेगी। हमारे लिए अच्छी खबर हरियाणा से भी आएगी, हमारे लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। मेरा अपना मानना है कि जैसे बिहार में एक बार हुआ था, 12 बजे से अपने इलेक्शन को ऑल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर पलट गई थी, वही हरियाणा में होगा। बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ, जिसको अब अधिकांश चैनल दिखा रहे हैं। वहां पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से और ये सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 3 या 4 राउंड एवरेज हुए अभी और उसमें हम आगे हैं। तो कांग्रेस का यह दावा है कि हमारे डेटा में हमारी पार्टी आगे चल रही है। चुनाव आयोग की ओर से